नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में चुनाव जीतने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई है। वहीं देश में गोवा अकेला राज्य है जहां ये कानून लागू है। वहीं अब उत्तराखंड भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया है। हालांकि हमारे संविधान में इसे लागू करने की व्यवस्था तो है, लेकिन ना तो देश और ना ही अन्य राज्यों में ये कानून लागू है। तो आखिर क्या है ये कानून, चलिए आपको बताते हैं। क्या है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी भाषा में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पूरे देश के लिए एक जैसा कानून लागू हो। इसके तहत एक शहरी किसी भी धर्म मजहब से संबंध रखता हो, सभी के लिए एक ही कानून होगा। इसको धर्मनिरपेक्ष कानून भी कहा जा सकता है। क्या संविधान में इसका प्रावधान है? हाँ, संविधान के अनुच्छेद 44 कहता है कि शासन भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में एक है, यानी कोई भी राज्य अगर चाहे तो इसको लागू कर सकता है। संविधान उसको इसकी इजाजत देता है। अनुच्छेद 37 में साफ है कि राज्य के नीति निदेशक प्रावधानों को कोर्ट में बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसमें जो व्यवस्था की जाएगी वो सुशासन व्यवस्था की प्रवृत्ति के अनुकूल होनी चाहिए। देश में समान नागरिक संहिता क्या लागू है? देश में ये कानून कुछ मामलों में लागू है, लेकिन कुछ में नहीं। भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन विवाह, तलाक और विरासत जैसी बातों में इसका निर्धारण पर्सनल लॉ या धार्मिक संहिता के आधार पर करने का प्रावधान है। ये कानून भारत में कब पहली बार आया? समान नागरिक संहिता की शुरुआत ब्रिटिश राज के तहत भारत में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने साल 1835 में अपनी रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे कई विषयों पर भारतीय कानून की संहिता में एक रूपता लाने की जरूरत की बात कही थी। हालांकि इस रिपोर्ट में तब हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखने की सिफारिश की थी। फिलहाल क्या स्थिति है? ब्रिटिश शासन में जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव किया जा चुका है। साल 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया, जिसके सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए उत्तराधिकार संपत्ति और तलाक से संबंधित कानून को संशोधित करके साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तौर पर नया कानून बनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों के लिए अलग व्यक्तिगत कानून बरकरार रहे। समान नागरिक संहिता की मांग क्यों होती रही है? ताकि समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण मिल सके। महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों समेत संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा मिले। कानूनों की एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को बल मिलेगा। कानूनों का सरलीकरण होगा। समान संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत कई मुद्दों के लिए अलग अलग कानून न होकर एक जैसे कानून होंगे। क्या इसका धर्मनिरपेक्षता से भी कोई संबंध है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की मूल भावना छिपी हुई है। एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर अलग अलग कानूनों की बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। अगर समान नागरिक संहिता को लागू हो जाएगा तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे। इससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या भी खत्म हो सकेगी। इस पर आपत्तियां क्या हैं? विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के तौर पर की जाती है। समाज का एक बड़े वर्ग को लगता है कि सामाजिक सुधार की आड़ में बहुसंख्यकवाद का ही भला ज्यादा होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के खिलाफ है। ये केवल गोवा में कैसे लागू हुआ? दरअसल गोवा में वहां की आजादी से पहले पुर्तगाली सिविल कोड 1867 से लागू था। जब गोवा आजाद हुआ तो यहाँ एक्ट ये जारी रहा, जिसे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर पर जानते हैं। हालांकि गोवा की समान नागरिक संहिता न तो जटिल है और इसके कड़े प्रावधान, बल्कि ये हिंदुओं को कुछ स्थितियों में बहुविवाह की अनुमति देता है, जिसके अनुसार
25 साल की उम्र तक अगर पत्नी से कोई संतान नहीं हो तो पति दूसरी शादी कर सकता है। 30 साल की उम्र तक अगर पत्नी पुत्र को जन्म नहीं दे पाती तो भी पति दूसरी शादी कर सकता है। क्या कोई भी राज्य इसे लागू कर सकता है? हाँ, क्योंकि संविधान में इसे राज्य का विषय बताया गया है, लिहाजा राज्य इसे चाहे तो अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, बशर्ते इस बिल को राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से पास कर दे। इसके बाद राज्यपाल के पास इसे भेजा जाता है, जिसमें उनके हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। हालांकि राज्य के कुछ कानूनों को कई बार राष्ट्रपति के पास भी मंजूरी के लिए भेजा जाता है। उत्तराखंड, जहां हर धर्म, जाति, मान्यता और तौर तरीकों को मानने वाले लोग बसते हैं, जहां एक बहुत बड़ा तबका आज भी ग्रामीण इलाकों में है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून को लागू करना कितना मुश्किल साबित हो सकता है और इस कानून को लागू करने के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। हम सिर्फ यही आशा करते हैं कि ये कदम सरकार का कोई चुनावी स्टंट ना हो और इससे उत्तराखंड की जनता को कोई नुकसान ना हो।